हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन दिस न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो है वो पोइट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की। और इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस पोएम का नाम है पॉलीथीन बैग। और इसके जो पोएट हैं यानी कवि हैं वो है दुर्गा प्रसाद पांडा। इस चैप्टर में आपको जो है होल पोएम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में मेरे द्वारा दिया जाएगा। सो इस वीडियो में आप बने रहें। So now let us start the poem. First of all, हम लोग इस पोएम के जो पोएट हैं दुर्गा प्रसाद पांडा, उनके बारे में जान लेते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा को जो है उड़िया साहित्य में यानी उड़िया जो साहित्य है इनमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इनको उड़िया साहित्य में। प्राइमरली ए लिंग्विस्ट, ये मुख्य रूप से एक भाषाविद हैं जो कि भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं। पांडा ऑल्सो राइट्स पोइट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स ओडिया पोएम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। दुर्गा प्रसाद पांडा जो है वो कविता भी लिखते हैं और कभी कभी जो है उसको अनुवाद भी करते हैं, ओडिया पोएम को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं उसको, और वाइस वर्सा यानी और इंग्लिश पोएम को उड़िया में भी अनुवाद करते हैं, यानी दोनों ये करते हैं, इंग्लिश टू ओडिया एंड ओडिया टू इंग्लिश। हिज फेमस वर्क्स आर सावर्णी एंड रेज। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, फेमस प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है सावर्णी और रेज। इन द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में पॉलीथीन बैग, ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग एंड द इविल कंसिक्वेंसेज इट हैज ऑन एनवायरनमेंट। प्रस्तुत कविता जो पॉलीथीन बैग है कविता का नाम, इसमें वो पॉलीथीन बैग के बारे में, पॉलीथीन बैग जो प्लास्टिक की जो थैली है जो कि एक महत्वपूर्ण इशू है हमारे पर्यावरण के लिए, और उसके जो बुरा प्रभाव हैं जो कि पर्यावरण पर पड़ते हैं, इनके बारे में उन्होंने इस टॉपिक को जो है वो उसको टच किया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए मंडेन थिंग लाइक ए पॉलीथीन बैग। सबसे जो बड़ी बात है इस पोएम की, जो शक्ति है, जो पावर है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो इस कविता की ये है कि ये जो है कविता वो मनुष्य के जो इमोशन है यानी कि जो उनकी भावनाएं हैं और ये जो पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक की थैली, उन दोनों के बीच ये संबंध को बताती है, एक को रिलेशन को बतलाता है। और इस पोएम में हार्ट और पॉलीथीन बैग इन दोनों के बीच जो है वो को रिलेशन दिखाया गया है कि दोनों के बीच क्या समानताएं हैं, इन दोनों के बारे में बताया गया है। सो अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करेंगे। हार्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग व्हिच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। हार्ट यानी जो दिल है वो भी क्या है कि एक पॉलीथीन बैग की ही तरह है, वो भी एक बिल्कुल पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली की तरह है। पॉलीथीन बैग क्या होता है कि व्हिच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड, जो कभी भी क्या होता है कि नष्ट नहीं होता है, इनटू द अर्थ्स क्रस्ट, जब हम लोग उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं यानी ज़मीन के ऊपरी लेयर में, तो वो कभी भी जो है वो डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कभी भी वो नष्ट नहीं होता है। उसी तरह जिस तरह की हार्ट यानी कि चोट यानी जो दिल को जो चोट लगी होती है वो भी कभी दबती नहीं है, मतलब वो भी चोट जो है वो पॉलीथीन बैग की तरह दबती नहीं है, वो बार बार उठती रहती है। When touched it makes a squeaky noise। जब पॉलीथीन की थैली को जो है प्लास्टिक बैग को जब उसको दबाया जाता है तो उससे एक नॉइज यानी कि एक किकियाने जैसी आवाज़ आती है, एक चीख जैसी आवाज़ आती है। When burnt it exudes a pungent smell। और जब इसको जलाया जाता है तो उससे एक विषैली गंध निकलती है। When left to itself, और जब इसको छोड़ दिया जाता है, इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, तो यह क्या करती है कि पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित करती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग हिज हार्ट टू मेल्ट्स डाउन विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ। पॉलीथीन बैग की ही तरह जो चोट होता है
वो क्या होता है कि जिस प्रकार थोड़ी सी गर्मी से लिटिल वार्मथ, यानी थोड़ी सी गर्मी से क्या होता है कि पिघल जाता है पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की थैली। सेम उसी प्रकार जो चोट होता है या जो चोट लगी होती है हार्ट को, वो अगर थोड़ा अगर कुछ प्यार या लाड़ दुलार या नरमी बरता जाए तो क्या होता है कि वो थोड़ी जो है वो फिर से थोड़े देर के लिए क्या होता है वो पिघल जाता है। बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज। लेकिन उस वो जो चोट लगी है, जो दर्द है, वो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जैसे प्लास्टिक का जो कूड़ेदान होता है, उसको प्लास्टिक में हम कूड़े को रख देते हैं सबकी नज़रों से दूर। उसी प्रकार जब चोट पहुंचती है तो सभी की नज़रों से दूर होकर वो चोट जो है वो हमारी दिल में वो चोट बनी ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ख़त्म हो जाती है। द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। और वो जो चोट लगा है वो हमारे मन में जो द्वेष है या जो भावनाएं हैं कि उससे बदला लेने का, जो जिसने हमें चोट दिया है, वो हमेशा पनपता रहता है। यानी उसी प्रकार जिस प्रकार की प्लास्टिक की थैली में जो पॉलीथीन बैग है उसको हम कूड़ेदान में रख देते हैं तो उसमें से कीटाणु क्या होते हैं वो उसमें ग्रो करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे अंदर जो दिल के अंदर जो चोट लगी है वो द्वेष में बदल करके वो मतलब चाहती है कि हम उससे बदला लें। वो मतलब वो जो भावनाएं हमारे अंदर है वो क्या होती है कि वो बढ़ती रहती है, जस्ट लाइक जर्म्स की तरह। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। पॉलीथीन बैग क्या रहता है कि उसको मतलब अंदर में दफना भी दिया जाता है फिर भी वो वही रहता है, मतलब वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। ओनली द पेन काउज्ड बाय द हार्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। एंड जस्ट लाइक पॉलीथीन बैग, जो चोट है जो दिल को पहुंची है वो भी कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बार बार आती रहती है याद। वो जो चोट है वो हमेशा हमारे मन में बार बार हमें जो है वो आती रहती है पॉलीथीन बैग की तरह। सो इस प्रकार जो है वो जो ये कविता है वो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।